परंपराओं की समृद्ध विरासत को समेटे है स्वर्णिम भारत। जन जन से लेकर देश के कण कण में जो भाव सर्वोपरि है वो है अनेकता में एकता का। त्योहारों के उत्साह से लेकर सामाजिक सौहार्द की भावना तक यहाँ सब कुछ अनुपम और उत्कृष्ट है। भारतीय संस्कृति हमारी अनुपम विरासत है। इसमें धर्म, आध्यात्म, ललित कलाएं, ज्ञान विज्ञान की विविध विधाएं, नीति, दर्शन, विधि, विधान, जीवन प्रणालियां जैसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो इसे महान बनाती है। हमारी समृद्ध विरासत विविधताओं से भरी हुई है। विविधता में एकता हमारा गर्व, गौरव और हमारी पहचान है। ये स्वर्णिम भारत की समृद्ध विरासत की ताकत ही है जिससे भारतीयता का प्रवाह है, गति है। जहां कुछ दूरी पर भाषाएं बदल जाती हैं और जहां व्यंजन और वेशभूषा की विविधताओं के बावजूद हम एक सूत्र में पिरोए हुए भारतवासी हैं। इतनी विविध विशेषताओं को समेटने के बाद भी हम एक हैं, हम भारत हैं। आरती और अजान से सुबह का आगाज करने वाले इस देश में गिरजाघर और गुरुद्वारे सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ लोक नृत्यों से लेकर शास्त्रीय नृत्यों तक और संगीत से कला तक की समृद्ध विरासत सबको जोड़ती है स्नेह और विश्वास के साथ। हमारी समृद्ध विरासत यथार्थ के बहुआयामी पक्ष को स्वीकार करते हुए दृष्टिकोणों, व्यवहारों, प्रथाओं और संस्थाओं की विविधता का स्वागत करती है। दशहरे की धूम हो या दिवाली की जगमगाहट, ईद में सेवइयों की मिठास हो या फिर गुरु पर्व पर रोशन गुरुद्वारे और क्रिसमस पर चर्च में लोगों का उत्साह, ये देश खुशहाली से हर त्योहार का जश्न मनाता आया है। त्योहारों में संदेश है एकजुटता का, समरसता का और इन सब से बढ़कर स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास का। गांव, पंचायत, तहसील, जिला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समन्वय भारत अनेक होते हुए भी एक है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठाकर खड़ा हो। अमृत काल का भारत सही मायनों में गर्व और गौरव की यात्रा पर है। भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। As we gather here to celebrate the nation's biggest festival, the patriotic fervor, enthusiasm, and excitement is all overwhelming and over-dominating. Dipping temperatures do not come in the way of our celebrations. People getting up early morning, walking all the way to the venue, all looking forward to participate in this annual celebration, the magnitude of which is increasing year by year, and so the spectators curious as to what new will unfold today. Amidst the vibrant tapestry of India's culture, where highly impressive Republic Day parade unfolds on Kartavya Path, a kaleidoscope of color, music and motion embodying the unyielding spirit of India, a nation that marches forward with unwavering resolve, showcasing its military prowess and rich cultural heritage.
on the resplendent Kartavya Path, a hallowed venue that vibrates with the echoes of our glorious past. As we pan across the sea of faces, a vibrant tapestry woven from the threads of myriad cultures and traditions, one can't help but feel the pulse of our diverse nation, a symphony of hope and aspiration. गणतंत्र दिवस समारोह एक विशेष अवसर होता है जब हम दुनिया के सामने अपनी सैन्य शक्ति और समृद्ध संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। ये एक शानदार मौका होता है जब भारत अपने मित्र देशों के प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में आमंत्रित करता है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का ये बड़ा ही अच्छा आधार बन जाता है। थोड़े समय में ही भारत के विविध रंगों से मुख्य अतिथि भी परिचित हो जाते हैं और संभवतः निकट भी। जब 75 वर्ष पहले हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तब आयोजन स्थल कर्तव्य पथ नहीं था, बल्कि तब के अर्विन स्टेडियम में शानदार परेड और फ्लाई पास्ट हुआ था। अर्विन स्टेडियम को अब हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, जो राष्ट्रीय समर स्मारक के पूरब में स्थित है। उस समारोह में स्टेडियम की पृष्ठभूमि में पुराना किला साफ दिखाई पड़ता था। अगर दर्शक उस समय की तस्वीरें देखें तो एक अलग ही अनुभव होगा। हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी सन 1950 को दोपहर 3:45 बजे परेड निकाली गई। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परेड की सलामी ली। इस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो थे। ये बड़ा ही सुखद संयोग है कि 75 वर्ष बाद आज के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबावो सुबियांतो हमारे मुख्य अतिथि हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में मित्रता का एक और अध्याय जुड़ता हुआ। जनरल से रक्षा मंत्री बनने के बाद अब देश के 8वें राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। 17 अक्टूबर 1951 को जन्मे प्रबोवो का संबंध इंडोनेशिया के संपन्न परिवार से रहा। उनके पिता देश के नामी अर्थशास्त्री और नेता थे। राजनीतिक कुशलता उन्हें विरासत में मिली। 1974 में प्रबोवो इंडोनेशियाई सेना में शामिल हुए और लगभग 3 दशकों तक सेना में सेवा की। 2008 में प्रबोवो ने गेरिंडा पार्टी की स्थापना की और 2014 में इसके अध्यक्ष बने। 2019 में विडोडो ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद सुबियांतो को रक्षा प्रमुख नियुक्त किया। इसके बाद 25 अक्टूबर 2023 को प्रबोवो गेरिंडा के नेतृत्व वाले ऑनवर्ड इंडोनेशिया गठबंधन से राष्ट्रपति पद के दावेदारों में शामिल हुए और फरवरी में चुनाव जीतने के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए। इंडोनेशिया और भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों का सदियों पुराना इतिहास है। ये संबंध आज भी जारी है। आज इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में है भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। दोनों देश G20 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। पिछले साल ही अप्रैल में भारत और इंडोनेशिया ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। सुबियांतो इस बार 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में भारत के राजकीय अतिथि हैं। 1950 के बाद यह चौथा अवसर है जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान हैं। India and Indonesia, deeply connected by historical camaraderie and strategic collaboration, two vibrant democracies and emerging economies, and their partnership is pivotal in shaping the regional landscape. While talking of democracy, the form of government chosen by the leaders of a nation plays an important role in shaping the lives of the people they lead.
when we moved into independence and gave ourselves this constitution, the road ahead was paved with challenges. India was yet to experience unity as a separate independent nation. Regional, financial, and social diversity were large and layered. Many voices in international fora, too, wondered whether this could ever happen. But today, this nation, with its values and ideals, its ability to navigate challenges, has stood the test of time. As the largest democracy in the world, our road ahead is clear. India's people and principles will propel its engines, driving change, powering growth, and giving direction. When days like today bring us together through national celebrations and the past passes on its achievements, learnings, and unfinished tasks to the future, the present, like today, fans the winds of change, change, the harbinger of hope. भारत के राष्ट्रीय पर्व यानी कर्तव्य पथ पर उपस्थित इस गणतंत्र दिवस समारोह में हजारों की संख्या में अपार जनसमूह उपस्थित है। आज बहुत सुबह से ही जिनका आगमन कर्तव्य पथ के दोनों ओर शुरू हो गया था। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ दूर दूर तक जहां तक निगाह जाती है, अपार जनसमूह उपस्थित है। इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए स्वयं को उसमें समाहित महसूस करते हुए तिरंगे शान से लहरा रहे हैं। ये विहंगम दृश्य आप तक पहुंच रहे हैं इंडिया गेट के ऊपर स्थित हमारे विशेष माउंटेड कैमरास के द्वारा। भारत के विकास में योगदान देने वाले, विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लेने वाले और जन भागीदारी की मिसाल कायम करने वाले कुछ विशेष मेहमान भी आज कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और देश के राष्ट्रीय पर्व के समारोह के साथ जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देश के विकास की यात्रा का हिस्सा बनकर उन्होंने राष्ट्र की प्रगति में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। आज हजारों की संख्या में आम जनता के साथ कर्तव्य पथ पर उपस्थित विशेष मेहमान प्रगति और विकास के लिए जन भागीदारी का अनोखा संगम पेश करते नजर आ रहे हैं। In fact, winter has this beautiful way of helping us understand the importance and value of warmth in ourselves. And today, as we see these beautiful sun-bathed areas in front of us, all of them come alive with the warmth of brotherhood and national pride. Kitted out in their warm winter woolens, viewers from all walks of life are seated here as one people to celebrate our differences, divide, and yet value our oneness. In fact, celebration only takes on true meaning when the reasons behind it have meaning for all, including the last marginalized person. For any national celebration to have true meaning, its reasons also need to be lived collectively. The engines of the largest democracy in the world, the people of India, its driving force, a section visible here. भारत के जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता सबूत है कर्तव्य पथ उपस्थित ये अपार जनसमूह और भारत के जीवंत लोकतंत्र को लय और गति प्रदान करता है हमारा संविधान, जिसके 75 गौरवशाली वर्ष इसी साल पूरे हुए हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संपूर्ण विश्व के समक्ष एक मिसाल है, जिसने समय समय पर तमाम समस्याओं का, तमाम बाधाओं का बखूबी सामना किया और हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के शीर्ष पर अवस्थित हैं भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। की गाड़ी कई बार कठिनाइयों, संघर्षों और हार की वजह से पटरी से उतरी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई।
साल 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। इसके बाद वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। उम्र के हिसाब से वो सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती हैं और उनसे मातृभूमि के प्रति समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवनी से कम नहीं। द्रौपदी मुर्मू का नाम जब भारत के किसी गांव में बैठी कोई बच्ची राष्ट्रपति के रूप में पढ़ती है तो उसकी आंखों में भी मेहनत और सफलता के सपने जाग जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप हैं, जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है। Our Honorable President Draupadi Murmu's story is indeed one of courage and empowerment, an inspiring saga that ignites hope in the hearts of millions of women, encouraging them to rise, take charge, and carve their paths just as she has. And while we await the commencement of the Grand Republic Day Parade, let us take a moment to acknowledge the unwavering dedication of the personnel from the three armed forces, the Army, Navy, and Air Force, as well as the paramilitary forces. They have spent months preparing for this day, enduring grueling schedules, long hours, and the harshest of conditions. Through the cold waves that bite through the skin and unexpected rain that dampens everything but their spirit, these men and women have shown an unshakable commitment. Their relentless practice sessions have been a testament to their discipline and passion, determined to present nothing short of perfection today. The world is watching with bated breath as India's strength, resilience, and unity will be on full display. Millions of hearts across the nation are beating in unison, filled with pride and anticipation. These forces, standing tall and proud, are ready to showcase their precision, courage, and skill. Not only have these dedicated personnel put in months of tireless efforts for the Republic Day Parade, but they have also juggled simultaneous preparations for the Army Day celebrations with equal dedication and precision. It is truly remarkable how they excel in all their endeavors, leaving no room for compromise. संविधान के 75 वर्ष आज 26 जनवरी की सर्द सुबह, लेकिन सूरज निकलने के बाद गुनगुनी धूप का आनंद और सलामी मंच के ठीक सामने हमारा राजकीय चिन्ह सिंह शीर्ष।
ये सारनाथ में मौजूद अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। CPWD ने इसका निर्माण किया और सजाया है। इस बार विशेष तौर पर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का संदेश सिंह शीर्ष पर नीचे अंकित सत्यमेव जयते और संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर। यहीं पर मौजूद संयुक्त सैन्य बैंड है जो भारत के राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। इनके संगीत की कई और धुनें भी गूंजेंगी। बैंड मास्टर सूबेदार अरुल बाबू पी के नेतृत्व में पाइप्स और ड्रम बैंड की कमान बैंड मास्टर सूबेदार ब्रजेश कुमार के पास। समग्र समन्वय लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार यू और लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी कर रहे हैं। और पहली बार झारखंड के PM श्री स्कूल का गर्ल्स बैंड भी यहीं प्रस्तुति देने के लिए मौजूद है। संगीत की प्रस्तुतियों से यह समारोह और निखर उठता है, जहां अनुशासन, कर्तव्य और जोश, इसके साथ ही राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक की कमान में दी जाएगी। हर शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान और देवों का आह्वान, राष्ट्रीय पर्व और उसमें महत्वपूर्ण समारोहिक दायित्व के लिए तैयार ये दल। गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनुतोष सरकार हैं। सेरेमोनियल बैटरी 21 गन सैल्यूट प्रस्तुत करने के लिए भारत में ही निर्मित तोपों का इस्तेमाल कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए हर बार एक नई ऊर्जा के साथ सभी एजेंसियां जुटती हैं। निर्माण और रखरखाव का दायित्व संभाला है CPWD ने, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा है 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट कोर ऑफ सिग्नल्स का। आधुनिक तकनीक के साथ बेहतरीन साउंड के लिए इस रेजिमेंट की कमान संभाली है कर्नल ज्योति प्रकाश मिश्रा ने। उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सैम सुंदर सिंह। पहले गणतंत्र दिवस से ही ये रेजिमेंट ये दायित्व निभा रही है। और भारतीय वायुसेना को फ्लाई पास्ट के समन्वय के लिए संचार प्रदान करने वाली 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम नेतृत्व संभाल रहे हैं कर्नल अभिषेक वसंत कामत। वायुसेना का फ्लाई पास्ट इस समारोह का एक बड़ा आकर्षण होता है। और देश के दूर दराज हिस्सों में भी अपनी वाणी से यहां के समारोह की तस्वीर बनाने का जादू आकाशवाणी को खूब आता है। उनका कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर। इस बेहद शानदार समारोह को पूरी भव्यता के साथ टेलीविजन पर पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टेक्निकल और प्रोडक्शन टीम खास इंतजाम करती है। टीवी के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को भी यादगार अनुभव बनाने के लिए क्या-क्या तैयारियां इस बार की गई हैं, देखते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक से ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी को अद्भुत बनाने के लिए लगभग 54 अल्ट्रा मॉडर्न 4K कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से कर्तव्य पथ पर लगाए गए हैं 31 कैमरे। इन कैमरों के माध्यम से आप तक पहुंचेगा
गणतंत्र दिवस परेड का भव्य और विहंगम दृश्य। ये पहला और अनुपम अवसर है कि जब दूरदर्शन पूरा प्रोडक्शन 4K क्वालिटी में कर रहा है। 10 4K कैमरे, नेशनल वॉर मेमोरियल। तीन कैमरे इंडिया गेट के ऊपर और 9 HD कैमरे राष्ट्रपति भवन परिसर में लगाए गए हैं। इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का शानदार नजारा और एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के जाबाज करतब देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ रोमांचित करने वाले डायनामिक एरियल व्यू शॉट्स के लिए 80 फीट ऊंची हाइड्रोलिक क्रेन और 5 जिमी जिप कैमरे लगाए गए हैं। हाइड्रोलिक क्रेन कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर लगाए गए हैं। 2 जिमी जिप को नेशनल वॉर मेमोरियल पर, 2 को कर्तव्य पथ पर और 1 को नॉर्थ ब्लॉक के बुर्ज पर क्रिएटिव तरीके से प्लेस किया गया है, जिससे बेहतरीन पिक्चर फ्रेम मिल सके। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य सलामी मंच पर 4 PTZ कैमरे लगाए गए हैं। बेहतर टेक्निकल क्वालिटी और कैमरा कोऑर्डिनेशन के लिए 3 स्थानों यानी नेशनल वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और राष्ट्रपति भवन पर 3 हाई डेफिनेशन आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन की व्यवस्था की गई है। मुख्य कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर बनाया गया है, जहां तीनों ही स्थानों से इंटीग्रेटेड फीड मिलेगी। क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सिग्नल्स और परेड में हिस्सा लेने वाले मार्चिंग दस्ते की दमदार कमांड को आप तक पहुंचाने के लिए स्पेशल डायनामिक माइक्रोफोन्स का प्रयोग किया जा रहा है। तीनों ओबी वैन्स को OFC और DSNG की मदद से मंडी हाउस स्थित दूरदर्शन के स्टूडियोज से जोड़ा गया है। देश के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को अद्वितीय बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी और कर्मचारी टीम के तौर पर कई और संस्थाओं के साथ मिलकर पिछले कुछ महीनों से कार्य कर रहे हैं। हाँ, जूम इन करना, रेडी। The only 3 rules of any winning effort, and yes, they are preparation, preparation, and preparation. The perfection, precision, and performance of everything that you will see and experience today is deeply rooted in many days and long hours of preparation. In fact, the armed forces epitomize this in every sphere of their operations. In times of calamities, war, or peacetime, our men and women are prepared and ready to live their lives and to give their lives in the service of the nation. Today, before the celebrations begin on Kartavya Path, a wreath will be laid by the Prime Minister at the National War Memorial, and we will not only pay homage to soldiers who exhibited acts of bravery, many of them singularly during their lives and even in their passing, and way beyond what was thought possible by us. We also recognize that times are changing. The context, science, techniques, and art of war and diplomacy are also changing. Today, we reaffirm our confidence in our armed forces as they exhibit their focus on maintaining the quality
or rank and file. आज का दिन हमारे वीर सैनिकों को सलाम करने का भी दिन है। उनका हर पल भारत की सीमाओं और भारत की रक्षा में लगा है। आज के बदलते वक्त में जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हमारी समझ और हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है, तब ऐसे में नई चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमारी सेना तेजी से बदलते इस दौर में स्वयं को ढाल रही है। युद्ध अब कई स्तरों पर लड़े जाते हैं। सिर्फ परंपरागत तरीके से अब सेनाएं नहीं लड़ती। सूचना, तकनीक और अनेक तरह से दुश्मन पर नजर रखना आज सेना की नई चुनौतियों में शामिल है। भारत को गर्व है अपनी सेना पर, जो भारत की सेवा के लिए सर्वोच्च आदर्शों के नए मानक बनाती है। वीरता, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक है भारतीय सेना। स्वर्णिम भारत की समृद्ध विरासत और विकास में सेना के जवान अद्भुत शौर्य, अनुपम साहस और अनुकरणीय बलिदान के ज्वलंत पुंज रहे हैं। राष्ट्र के लिए अदम्य वीरता, असाधारण पराक्रम, कर्तव्य से ऊपर उठकर सर्वोच्च बलिदान दिया। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। रेगिस्तान के तपते मरुस्थल से लेकर दुर्गम बर्फीली घाटियों तक, सागर की अनंत गहराइयों से हजारों फीट की ऊंचाइयों तक सेना दिन रात मातृभूमि की आन बान और शान के लिए सजग, सचेत और संकल्पित रहती है। भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना होने के साथ साथ दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर और प्रभावशाली सेना है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आजादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग कश्मीर को लेकर हुई। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम को दिखाते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर अपनी ताकत और मारक क्षमता का परिचय देकर जीत दर्ज की। Aircraft of the IAF continued attacks on the Karachi dock, setting fire to oil storage dumps. 1971 का युद्ध भारतीय सेना के लिए गर्व और गौरव का परिचायक है। इस लड़ाई में इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पण के रूप में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। सन 1984 में भारतीय सैनिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के उन चोटियों पर जाकर अपने पराक्रम से
दुनिया को स्तब्ध कर दिया, जहां जीवन जीने की परिकल्पना करना भी मुश्किल माना जाता है। बर्फ से ढके उन बेहद मुश्किल चोटियों पर भी भारतीय वीरों ने कभी न हार मानने वाले जज्बे से तिरंगा फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सन 1999 करगिल जटिल परिस्थितियों में लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जहां भारतीय सेनाओं ने दुश्मन की हर चाल और मंसूबों को नाकाम कर अपने युद्ध कौशल से एक ऐसी विजय गाथा लिखी जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार के जरिए नभ, जल और थल से घेराबंदी कर घुटने पर ला दिया। करगिल की दुर्गम बर्फीली चोटियों पर विजयी तिरंगा फहराया। भारतीय सेना की छवि मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ एक सेवियर और एक फरिश्ते के रूप में भी है। मुश्किल हालात में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विभिन्न ऑपरेशन के द्वारा सकुशल वापस स्वदेश में लेकर आना भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व के कई देशों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किए गए शांति अभियानों में हमारी सेना पहली पसंद है। सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा से सक्रिय भागीदारी निभाई है। अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन वर्तमान के निर्माण के लिए भारत के पग पग की रक्षा को संकल्पित जवान आखिरी दम तक लड़ना जानते हैं। इन जवानों को हमारा नमन है, शत शत नमन है। The Constitution of India is the longest written constitution in the world. The Constituent Assembly deliberated in sessions open to the public for 166 days, spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days to draft this long constitution that finally came into effect on 26 January 1950, heralding the birth of a sovereign democratic republic of India. This day enshrined the principles of justice, equality and liberty, setting the foundation of a vibrant democracy. And safeguarding the sovereignty of this nation lies with our brave armed forces personnel. Today is a day of not just celebration, but a day of remembrance of those who made their supreme sacrifice for their motherland. We salute the bravery and martyrdom of our soldiers. The grateful nation pays homage to tribute their heroism. The National War Memorial standing tall, honoring and remembering our heroes, soldiers of the Indian Armed Forces who fought in the conflicts post-independence. The memorial is a testimony to their strength and bravery. The central obelisk, at the top of which words inscribed in gold letters, the Amar Jawan, the immortal soldier. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें वह अवसर प्रदान करता है जब हम आज के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन वीर सेनानियों को याद करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कर्तव्य पथ के दाहिने छोर पर स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक इन्हीं वीर बलिदानियों और देश के जांबाजों को समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देश के अमर सपूतों को समर्पित इस राष्ट्रीय समर स्मारक पर आकर हर देशवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है।
मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन, बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। The National War Memorial is more than just a structure. It is a symbol of our nation's gratitude, a reminder of the sacrifices made by our soldiers, and a tribute to their bravery and selflessness. As we pay our respects to the martyrs, we are reminded of the importance of freedom and the price that has been paid for it. The memorial stands as a beacon of inspiration, encouraging us to emulate the values of courage, sacrifice, and patriotism that our soldiers have embodied. And as we stand here today, we reiterate our commitment to honoring the memory of our brave hearts and to upholding the values that they have fought and died for. In just a short while from now, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay tribute to the brave soldiers of our nation at the National War Memorial. It will indeed be a poignant moment that holds immense significance. The War Memorial stands as a sacred space, a lasting tribute to the gallant soldiers who made the ultimate sacrifice in the line of duty. Today, the nation collectively bows its head in gratitude, honoring not just the fallen soldiers, but their families who endure their loss with pride and resilience. राष्ट्रीय समर स्मारक पर कुछ ही समय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अंतरसेना गारद राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित है, जिसकी कमान इस समय नौसेना ने संभाली है। इस वर्ष कमांडर अमित राठी और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्रिज नंदन मिश्रा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का काफिला मंथर गति से
कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है, जो कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंचेगा। भारतीय सेनाओं की राष्ट्र प्रेम, शूरवीरता, असाधारण पराक्रम, अप्रतिम शौर्य और साहस की गौरवशाली परंपरा का परिचायक राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। विहंगम दृश्य इस परेड का, जो कुछ ही समय के उपरांत शुरू होगी, आप तक पहुंचेगा। राष्ट्रीय समर स्मारक पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, जो इस समय राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंच चुके हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह यहां पर उपस्थित। साथ ही रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और उसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री देश के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक आज की तारीख में देश के सबसे अहम पवित्र दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां पर परम योद्धा स्थल में परमवीर चक्र विजेताओं के नाम उकेरे गए हैं। यहां पर आकर देश प्रेम हिलोरें लेने लगता है। प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, जो राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित हैं। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। Prime Minister Narendra Modi's carcade has arrived at the National War Memorial, and as the leader of the government of the country, he will lead the nation in paying homage here at the National War Memorial. माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। राष्ट्रीय समर स्मारक आज के भारत का एक और तीर्थ। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक, श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम। The Prime Minister, having arrived here, is now moving towards the Amar Chakra, or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame, or the Amar Jawan Jyoti, which burns continually under the central obelisk. Fire, pure and strong and vibrant, purifying and transforming. And after that, the laying of the wreath by the Prime Minister will be a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning, no end. And following the wreath laying, the guard commander will give the command for Salami Shastra, followed by Shok Shastra, the haunting strains of the last post, and then 2 minutes of silence. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक और ये पुष्प चक्र।
करता हूँ। अंतर सेना सम्मान गार्ड सलामत शस्त्र। अंतर सेना सम्मान गार्ड पंजाब शस्त्र। The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, quiet, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still. As gratitude, homage and honor call, the silence quietly, saying it all. The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. Time, the great healer, the great mediator, and the great change maker. As it seamlessly carries the moments away, it leaves in its wake many things, stories, memories, and heroes. And today, we revere and pay homage to those heroes. देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। अब माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और भावों को दर्ज करेंगे। ये बेहद भावुक कर देने वाला और गौरवपूर्ण पल है। राष्ट्रीय समर स्मारक जहां गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि के पश्चात ये समारोह विधिवत प्रारंभ होता है। अपने
विचारों और मन के भावों को डिजिटल पुस्तिका में दर्ज करते माननीय प्रधानमंत्री, याद बहुत आते हैं वो, और हमेशा याद रहेगा उनका बलिदान। क्या तुम्हें मालूम था कि तुम इतने याद आओगे, देश पर जान लुटाओगे, फिर जैसे फलक पे सितारा बन जाओगे। जब भी देखोगे हमें तो संतोष बहुत होगा। जिस देश की रक्षा अपने लहू से की है, उसके यश और मान में वृद्धि की है, उसे तुम पर नाज है। तुम मान हो हमारा, देश का अभिमान हो। अमर जवानों को नमन। As the Prime Minister leaves the National War Memorial, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, the celebrations and the parade will begin. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है कर्तव्य पथ। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पूरी भव्यता के साथ कुछ ही देर में हम सबके सामने होगा। A beautiful winter morning, a slight breeze picking up, of course, the flutter in the flag and also the spirits of everyone here. देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रीय समर स्मारक पर, और इधर रायसीना पहाड़ी पर स्थित भव्य राष्ट्रपति भवन से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी कर्तव्य पथ की ओर। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है, वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर है, और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे दाहिनी ओर और बाईं ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया को और मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces.
This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. And here arrives the historic buggy. Coming back to the President's Bodyguards, which is the oldest regiment in the Indian Army, originally known as the Governor General's Bodyguards. It has evolved to become the ceremonial and operational unit it is today, with the dual role of ceremonial duties and operational responsibilities. The President's Bodyguard is not just a symbol of grandeur, but also of readiness and valor. Dressed in their immaculate ceremonial attire, complete with vibrant turbans, they ride their magnificent steeds with unmatched grace and discipline. Their iconic presence at state ceremonies, including Republic Day, adds to the grandeur of the event. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो पारंपरिक बग्घी में विराजमान हो चुके हैं और समारोह पूर्वक राष्ट्रपति महोदया का काफिला कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेगा, जहां पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के लिए ये गणतंत्र दिवस खास तौर पर पिछला वर्ष बहुत खास रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रपति महोदया का काफिला रवाना हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण से। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरी शान के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं। जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदया का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री, CDS और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए। So this saluting base on either side is flanked by 2 VIP enclosures where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated. Well, it's customary when the Prime Minister arrives here. He greets people seated on either side, goes up to them, meets them, interacts with them. Republic Day greetings being exchanged. I think it's a special moment for all present. We do vote for our leaders, we elect them, but seeing them up close, well, that doesn't happen very often.
प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये समारोह अपने भव्य प्रारंभ के निकट पहुंचता हुआ और माननीय प्रधानमंत्री गणमान्य व्यक्तियों, अपने कैबिनेट सहयोगियों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, बहुत ही खास अवसर है। आज गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष और हमारा ये 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। दमकते चेहरों पर खुशी, संतोष और गौरव का भाव। And here we can see the Vice President is cockade, and behind them the cavalcade of the President of India. And strains of Shubha Swagatam filling the air. The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, arriving here, along with his wife, Dr. Sudesh Dhankar. कर्तव्य पथ पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। और हम लगातार सुन रहे हैं स्वागतम की धुन। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने, जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। And now the riot of color, which is the uniform of the President's bodyguard, gently coming in towards the saluting base. Rashtrapati ke Angrakshak, on their magnificent bay and dark bay-colored mounts, the senior-most regiment of the Indian Army, escorting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the President of India, to the saluting base, as India celebrates her 76th Republic Day. So, extending a warm welcome, the Republic of India extends a very, very warm welcome to the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, our chief guest for India's 76th Republic Day celebrations, arriving here along with the President of India. गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर, देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। India and Indonesia, two nations that share millennia-old cultural and trade links with shared religious traditions of Buddhism and Hinduism, and a strong treaty of friendship and strategic partnerships. In fact, India and Indonesia's multifaceted partnership stands as a cornerstone of regional security, economic growth, and cultural diplomacy, with both nations well positioned to enhance their global outreach. A beautiful day in the capital, and the welcome warmth of the sun echoing the warmth and friendship between the two nations. भारत ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे, और आज 75 वर्ष बाद ये एक सुखद संयोग है कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति
भारत के इस गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि हैं। इस बार का समारोह संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस के साथ ही जन भागीदारी भी इस बार के समारोह के केंद्र में है। इस वर्ष समारोह का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। So as a part of the special invitees, we have a huge delegation from Indonesia, and of course we'll have their band and their marching contingent. And they have some beautiful memories and pictures to take back with them. And now the national anthem, the 21-gun salute, and the unfurling of the national flag. The commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command, the PBG or the President's bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past, foreground the present and herald the future. And the tricolour, of course, our national symbol, adorning different places and spaces today, a symbol of national pride, fluttering proudly. राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से और अब ये मंच तैयार है जहां संगीत के स्वर गणतंत्र की उमंगों को साकार करते हुए इस पूरे कर्तव्य पथ को सजाने वाले हैं। 300 कलाकार स्वदेशी वाद्य वृंदों के साथ हमारे राष्ट्रीय पर्व के शुभारंभ का आह्वान करेंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को सुरों से सजाते हुए ये कलाकार।
विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल, 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं।
परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And that flash in blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190-member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. UPPL Dolnizi Khasi. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base. Snare drums, beliras, trumpets, flutes, all a part of the band. Behind their band, we have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. Meticulous training, synchronized steps, perfect timing. And now, approaching the saluting base, we have the 1st Army contingent of the 61 Cavalry, led by Lieutenant Ahan Kumar. Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto, Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is forever supreme. Flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. Behind the clip-clop of the hoofs, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armored Regiment, a symbol of India's cutting-edge military prowess. Powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay ya Veergati. कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी।
17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए एनवी निमिष के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology.
And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shramishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. कर्तव्य पथ पर अब मार्चिंग दस्तों का जोश। चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। Now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. The motto of the regiment, Sangathan va Veerta, and the war cry, Jat Balwan Jai Bhagwan. Behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Center, Bihar Regiment Center and Ladakh Scouts Regiment Center, comprising 73 musicians. The band led by Subedar Honorary Captain Bishan Bahadur Chhetri of Ladakh Scouts Regiment Center and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Center, Subedar Arun Kumar of Bihar Regiment Center and Subedar Chering Galson of Ladakh Scouts Regiment Center, playing the lilting tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And now the next contingent, the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. The motto of the regiment, Yash Siddhi, and the war cry, Bolo Hindustan Ki Jai. The regiment honored with 12 theatre honors, 9 battle honors. कर्तव्य पथ पर अब जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, प्रशस्त रणवीरता,
युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ अगला दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और ईएमई सेंटर भोपाल का कमान सूबेदार मेजर एम चंद्रदात संभाल रहे हैं। साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग, नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल। कर्तव्य पथ पर अग्नि टुकड़ी, यह है कोर ऑफ सिग्नल्स। इसके दस्ते की कमान कैप्टन रेतिका खरेटा के हाथों में है। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। विशिष्ट दर्शक दीर्घा रोमांचित महसूस करते हुए देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ। कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी, गर्व से मार्च करते हुए। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरवशाली पूर्व सैनिकों का बैज दिखाया गया है। झांकी के केंद्र में एक वीर नारी द्वारा शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने का संवेदनात्मक चित्रण भी है। Going past the saluting base, the Naval Brass Band, the renowned, world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj. The tune Jai Bharati. Following their band, the naval marching contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia leading the contingent. And this is the naval tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta and Lieutenant Vipul Singh Gehlot. And now the men in blue, the Indian Air Force band comprising 72 musicians, and up in the air you can see the Baz formation comprising 3 MiG-29 air superiority fighter aircraft led by Group Captain Amit Ranjan, Vayu Sena Medal. The Air Force band led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier.
Dressed in resplendent ceremonials, the band has enthralled our countrymen all across with their soul-lilting tunes. And behind the Air Force Band is the IF marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahinder Singh Gorati, with Flight Lieutenant Nepo Morengatham, Flight Lieutenant Damini Deshmukh, Flying Officer Abhinav Gorsi as supernumerary officers. The Air Force contingent marches abreast in a 12-by-12 formation to the tunes played by the Indian Air Force Band. Each step on this Kartavya Path forwarded, achieving their motto, Nabha Sprisham Deeptam. सलामी मंच के सामने तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले विजन 2047 दृष्टिकोण को साकार करते हुए पहली बार ये झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। यहां तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन रूम देखा जा सकता है। स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान, INS विशाखापत्तनम के जरिए भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी यहां दर्शाया गया है। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड की कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पप्पनूर जी बाबू ने। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई। डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh. Focuses on coastal security and maritime search and rescue under the theme Swarnim Bharat, Heritage and Progress. The tableau highlights assets like drones, dropping life buoys and coordinated operations symbolizing life-saving efforts. India's premier defense research and development organization DRDO is displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar from Deel, Dehradun. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, is showcasing the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. The next on display on Kartavya Path is the Pralay weapon system. Pralay is a surface-to-surface tactical weapon with a range in excess of 400 kilometers, designed to neutralize a wide variety of targets in the battlefield with pinpoint accuracy. This Pralay weapon system is led by the project director, Dr. R. Srinivasan.
कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता असम राइफल्स का मार्चिंग कंटिंजेंट। असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। इस बल को पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली है। आदर्श वाक्य कर्तव्यम सर्वोत्तमम, वॉर क्राई दुर्गा माता की जय। और यह है असम राइफल्स का बैंड दस्ता। गर्व से असम राइफल्स का गाना असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग। 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है। And now Inspector Band Shamsher Lal leading the Central Reserve Police Force brass band consisting of 51 male and 49 female. Today the band playing Desh Ke Hum Hai Raksha. The CRPF band has the distinction of having won number of competitions. Following the band is Assistant Commandant Aishwarya Joy M leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 148 women personnel, along with Sub-Inspector Pragya Sharma, Sub-Inspector Narini Kurve, Sub-Inspector Deepika. India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. The motto of the CRPF, service and loyalty. And Head Constable Suresh Chandra Saini now leading the Railway Protection Force brass band consisting of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. Divisional Security Commissioner Aditya leading the Railway Protection Force marching contingent. The motto, Seva Hi Sankalp. The RPF contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. ग्रैंड मास्टर रोइंग गुनाव केसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ सलामी मंच के सामने। ये बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में। कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय।
रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। चटख सुर्ख रंगों के साथ सजावट और संगीत भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला बैंड सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल। Color me with beauty, color me with grace, and color me with melody. Beauty in motion gliding across Kartavya Path today. Going past the saluting base, the NCC Girls Marching Contingent. Senior Wing Girls Contingent Commander, Senior Under Officer Ekta Kumari, JNK and Ladakh Directorate, proudly leading this contingent of 148 girl cadets. Mountaineering, rafting, paragliding, excelled in all these. And behind them, the combined band of the NCC, led by Cadet Madhesh Ashok of Sindhya School Gwalior and Cadet Ankita Kumari of Birla Balika Vidyapeeth Pilani. The tunes Kadam Kadam Badhaye Ja and Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Proud, loud and strong, the Senior Division Boys Contingent Commander, Senior Under Officer Prasad Prakash Vaikul of Maharashtra Directorate, leading this 148 boys strong cadet marching contingent. NCC, the largest uniformed youth organization in the world, fosters discipline, leadership and a sense of national service among India's youth. A change of color twinning today with the color of Kartavya Path. The National Service Scheme Marching Contingent, Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab leading this contingent. Smart salute. Personality development considered to be a silent revolution in constructive community work. That's the NSS. Marching smartly to the tune of Jai Janmabhoomi. The massed pipes and drums band of the Indian Army, 94 musicians led by Subedar Major Prathisan of Madras Regimental Centre. The pipes and drummers are drawn from the Madras Regiment Centre, Sikh Regiment Centre, Kumaon Regiment Centre, JNK Light Regimental Centre, 39 Gurkha Training Centre and 58 Gurkha Training Centre. कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। अधिकारों का देता मान, साथ निभाए हर इंसान। संविधान देश
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी। इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित। और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी, गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। And gliding gracefully on Kartavya Path is the tableau of Goa, themed Swarnim Bharat, Virasat or Vikas. Celebrates the state's pristine beaches, lush landscapes and rich culture. And here comes the tableau of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure sports, showcasing the state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। हरियाणा के बाद स्वर्णिम झारखंड, धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। Going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Women and Child Development, maternal care, life cycle continuity, and women's leadership, portraying a girl's journey from early childhood to becoming a self-reliant woman. पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती, कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती, अंबर से ऊंची उड़ाने लगाती, जग में तिरंगा तू है फहराती।
इश्क तुझ पे गुमान है, अमृत पीढ़ी की शान है, सरहद है तुझसे सुरक्षित, विकसित भारत की पहचान है। We now await the arrival, and here it is, going past the saluting base, the tableau from Gujarat. The theme, Anarpur to Ekta Nagar, Virasat Bhi, Vikas Bhi, depicting how Gujarat has touched the horizon of development while preserving its heritage. The state's cultural and development journey. કીર્તિ તોરણ નવા સમયનો કરે સદાય સ્વાગત છે, નવા જમાને નવી ચાલને એરક્રાફ્ટનું ઉત્પાદન, સૈનિકો ડોક્ટરને પગલે નવી દિશા સર્જાય, ઓટો હબને અટલ બ્રિજને જોઈ સબ હરખાય, એ કદર સમંદર જળમાં સૂતી દ્વારિકાની થાય. And now approaching the saluting dais is the tableau from Andhra Pradesh, depicting Etikopaka wooden toys, an eternal heritage of Andhra Pradesh. A 400-year-old craft tradition celebrated for its eco-friendly, smooth, vibrant and toxin-free toys. అరే ఒకటి రెండు మూడు విద్యను నేర్పే బొమ్మలు, వినోదాల బొమ్మలు, భక్తి చాటే బొమ్మలు, అరే హస్తకళల హంగులు, ఓ సహజ ప్రకృతి రంగులు. And now the tableau from Punjab, showcasing its exquisite inlay design art and rich handicrafts. The depiction of Sufi saint Baba Sheikh Farid Ji composing hymns including the Guru Granth Sahib. Intricate portrayal of inlay designs beginning with a beautifully adorned pair of bullocks symbolizing the state's agrarian heritage. आप सवारे मैं मिले सुख होए फरीदा जे कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का। लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased in this. Going past the saluting base. सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में,
झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक। This is the tableau from Bihar going past the saluting base. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. A land of meditation, a land of piety. शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायान पृथग् रूपं यद्रूपं स शून्यता। अध्यात्म से अर्थ की ओर बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की झांकी, घूमता हुआ सुनहरा सिक्का, बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रतीक। बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, एटीएम और शाखा है हर एक ओर। सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए, आधुनिक मुद्रा से देश जगमगाए, भारत बढ़े। और अब कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते। कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में इन चीतों का नया घर है। 24 चीते अब यहां पर हैं। And the next tableau commemorates 150 years of Mausam Bhavan under the Ministry of Earth Sciences, showcasing its transformative contributions to meteorology and society. चक्रवात चेतावनिया मौसम का पूर्वानुमान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान। कृषि सिंचाई नौका वहन को हमने सरल बनाया है, जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। भारत मौसम विभाग। And the enchanting tableau of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Virasat aur Vikas of Swarnim Bharat, gliding on Kartavya Path, is dedicated to the indigenous cows of India. मंगला घर घर की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। गौ मैया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन। हर योग में संयोग में माँ तू ही आती काम, नंदनी श्यामा तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। And now approaching the saluting base is the tableau from the state of Tripura, depicting eternal tribute worship of 14 deities in Tripura, and sheds light on the Kharchi Puja, also depicting their traditional bamboo-based art and modern technology.
side, to wide, to wide. Karnataka now presents Lakundi, the heart of stone craft, highlighting the exquisitely carved Lakshmi Narayan temple, the Kashi Vishveshwara temple dedicated to Lord Shiva, and the ornate pillars of the Naneshwara temple. सर्वधर्म शांति तोट काणिरि नीविल्ली चालुक्यर तिरुळु ऐति अत्तिम बेकरुणे ऐति करुनाड कल्लिन म्याले जावलोकद छापैति कर्तव्य पथ पर अब बारी है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी की, जिसमें वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगति को परिलक्षित किया गया है। नवड़ी माँ जाड़ो भरीने में दरिया मारे जाता भैया हो ऐसा होए भैया हो ऐसा होए जाड़ो नाखिने में मचलाओ सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और डिजिटाइजेशन के लाभ इसमें परिलक्षित। ये है मेरी दिल्ली, ये है तेरी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली। उच्च शिक्षा के अवसर है, AI विज्ञान है, रोबोटिक्स तकनीक से अब हम छूते आसमान है। कला संस्कृति शिक्षा और इतिहास की जान, दिल्ली है भारत की शान, दिल्ली है भारत की शान। From a snapshot of Delhi, we now wait for a snapshot of West Bengal. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas, the theme, the state's rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions are showcased, featuring terracotta temples of Bishnupur and traditional folk art forms like chow dance and baul songs. For an appreciative audience, eagerly awaiting the next tableau, we have going past the saluting base, gliding slowly, the tableau from Chandigarh. The Union Territory of Chandigarh presents a tableau celebrating the blend of tradition and modernity under the theme, "The City is Beautiful."
खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के बाद विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी के पहले हिस्से में यार्ड वाद्य यंत्र को देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन तमिल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी संगीत विरासत को दर्शाता हुआ। यहाँ कल्प वृक्ष के भी दर्शन कीजिए, जो इच्छा पूर्ति का सूचक है, जो बाद में सोने की चिड़िया में बदल जाता है। और अब समारोह का एक और आकर्षण, सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी। संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहां देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है, जो गतिशीलता का सूचक है। Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. And now get ready for a spectacular performance featuring over 5,000 folk and tribal artists, representing youth power, artistic heritage and Nari Shakti, drawn from the length and breadth of India, representing the varied tapestry of culture and diversity of India's heritage. Ministry of Culture presents Jayati Jai Mamaha. The choreography celebrates the themes of Viksit Bharat, Virasat Bhi, Vikas Bhi, and Ek Bharat Shreshth Bharat. The 5,000 folk and tribal artists have brought their dance forms to life with their own original and authentic costume, jewelry, headgear, and traditional props like spears, swords, and drums. Let's welcome these 5,000 artists from across India as they present Jayati Jai Mamaha Bharatam. कर्तव्य पथ पर पहली बार एक साथ 5,000 कलाकार मौजूद, सिर्फ सलामी मंच के सामने ही नहीं, पूरे कर्तव्य पथ पर एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी हर एनक्लोजर में बैठे दर्शक इस प्रस्तुति का आनंद एक साथ ले सकेंगे। इतने कलाकारों के साथ ऐसी प्रस्तुति कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन आज तो राष्ट्रीय पर्व का विशेष अवसर है और पूरा कर्तव्य पथ मानो कलाकारों और उनके गीत संगीत के लिए उत्सुक है। So all our words of color, culture, creativity, well, actually take physical meaning. This highly engaging performance will include certain dance forms which are spreading their flavor for the first time, like the Sindhu folk dance, an ancient traditional dance form from the upper reaches of Himachal Pradesh, gracing the plains of Delhi and being beamed across the world for the first time. In fact, the different layers of culture in our ancient land being showcased today. Traditional dance forms or folk forms are rooted in the daily lives of our people, celebrating nature, celebrating work and celebrating life. Music, movement and color so integrated in local life over here, sprinkled liberally with the flavor of celebration. विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान।
लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जयति जय जय। भारतम जयति जय जय मम भारतम मम भारतम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम मम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम। तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम। देवभूमे नमो नमः। वेदभूमे नमो नमः। त्यागभूमे नमो नमः। मातृभूमे नमो नमः। गुणगान तेरा मम भारतम। करुगान तेरा मम भारतम। शतबार तेरा मम भारतम। सम्मान तेरा मम भारतम मम भारतम मम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम। तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम। रंगले रंगले रंग रसिया मुझको लुभाए मन बसिया। रंगले रंगले रंग रसिया मुझको लुभाए मन बसिया। आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनिबहारम जलधारम। ददूर डकारम मयूर पुकारम तड़ितातारम विस्तारम। नलही संभारम प्यारो अपारम। नंदकुमारम निख्यारी कहे राधे प्यारी हूँ बलिहारी। गोकुल आवो गिरिधारी गोकुल आवो गिरिधारी। आवो गोकुल आवो गिरिधारी। तेरे अंग अंग भर रंग रंग नारी शक्ति के संग संग संस्कृति
सजाएंगे जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम नमद नाडे भारत नाडे भारतं मम भारतं देवभूमे नमो नमः वेदभूमे नमो नमः त्यागभूमे नमो नमः मातृभूमे नमो नमः नमो नमः नमो नमः जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम जयति जय जय मम भारतं भारतं मम भारतं जयति जय मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम So there we are, viewers. That was literally a running commentary, or rather a dancing commentary, on what living, life and tradition and culture in India are all about. Well, now that we've lulled your sensibilities into a world of music and melody, let us challenge your sights with gravity-defying and gravity-redefining feats by the daredevils of the Corps of Signals. गणतंत्र दिवस समारोह में अब रोमांच एक नई परिभाषा लिखने को तैयार है। कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयरडेविल्स मोटरसाइकिल्स पर ऐसे करतब दिखाने को तैयार जिनकी कल्पना करना भी असंभव लगता है। डेयरडेविल टीम का नेतृत्व कैप्टन आशीष राणा कर रहे हैं। वो 3 साल से इस टीम को लीड कर रहे हैं और दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में नेतृत्व संभाल रहे हैं। इस बार डेयरडेविल्स की टीम 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने की नीयत से कर्तव्य पथ पर उतर रही है। डेयरडेविल बनने के लिए निडरता, लगन और लगातार अभ्यास पहली शर्तें हैं।
In fact, when you see what they actually do, you will wonder if the devil would also dare to do these. Indomitable courage, teamwork, today on display. Approaching the saluting base, we can see from the director of Rashtrapati Bhavan, the opening salute with a bullet wheelie, leading the Corps of Signal Daredevils team, today's parade, dynamic team captain, Captain Ashish Rana. And these are the two wheelies. What balance, what synchronization and what confidence. और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी. What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the three-peak devil formation. Leading the formation, Naik Jayakumar, Naik SP Mangu and signalman Sanket, making a world record of the longest assisted handstand on Kartavya Path for the very first time. शत्रुजीत, ये डेविल्स के जवान शत्रुजीत फॉर्मेशन तैयार करते हुए डांस नायक सुमित कुमार यादव और 7 अन्य जय डेविल्स कर्तव्य पथ पर. So many brilliant formations. Mercury Peak, the daring Mercury Peak formation performed by Havaldar Pramod Patil, Havaldar Sangram, Keshari Jena and 12 daredevils. We can see them pushing the boundaries of endurance. डेविल्स एक-एक करके आगे भागते हुए मर्करी पीक, going past the saluting base. Mercury Peak formation. Hours of practice, years of training coming to fruition today. इन्फो वॉरियर, जो आधुनिक युग के तकनीकी वॉरियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स के प्रतीक के रूप में हवलदार कमित परेश, नायक सुनील कुमार और 14 अन्य जय डेविल्स. And after the Info Warriors, we look forward to the Lotus, the magnificent Lotus formation led by CHN Durgesh Kumar, CQMH Sujit Mondal and 20 other daredevils. Stunning display vividly recreates India's national flower, the Lotus. और ये ह्यूमन पिरामिड 33 मैन पिरामिड, नायब सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेयरडेविल 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए कर्तव्य पथ पर जोश और रोमांच की नई परिभाषा लिखते हुए. Absolutely. Well, the exhilaration has just begun. And now it's time for our men in blue and the fly past. It's time for the grand finale, dazzling fly past by the Indian Air Force. Soon you will witness aerobatics and professional mid-sky maneuvers by some of the most professional pilots. The fly past lined up today, comprising a total of 40 aircraft, 22 fighters, 11 transport aircraft and 7 helicopters. We also have 3 aircraft from the Indian Coast Guard and 1 aircraft of the Indian Navy in today's fly past. These aircraft have taken off from different air bases, flying all the way to Kartavya Path today and present an aerial salute to the Supreme Commander of the Armed Forces of India. The first formation will be Ajay Formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for their unmatched power and lethality across the world. Shortly, 3 Apache helicopters will be flying in over the saluting dais in victory formation. जी हाँ, निगाहें आकाश की ओर हैं और वायु विचरण करते हुए, वायु गर्जन करते हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज कुछ ही पलों के पश्चात कर्तव्य पथ के ऊपर नजर आएंगे. निगाहें उन्हें ढूंढ रही हैं उत्कंठा के साथ और यकीनन भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम चरितार्थ होने की ओर अग्रसर. सबसे पहले हम देखेंगे अजय फॉर्मेशन को, जिसमें 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में नजर आएंगे. उपस्थित जनसमूह रोमांचित है, आह्लादित है, उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा.
And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sarathi. Flying the other two aircraft are Wing Commander Munit Dogra and Wing Commander Gaurav Patania. The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system, and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. These fierce attack helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advanced of the rotary wing platform. And there you can see Formation Airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। The aircraft equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. इंडिया गेट के ठीक पास पहुंचते हुए अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, विक्ट्री फॉर्मेशन में तेज खिली हुई धूप और साफ आसमान, वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस का परिचय। और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की। 2 डॉर्नियर और एक AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। Formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kodgute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. AN-32, a strong, rugged aeroplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force transport fleet. दो डॉर्नियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाक के समय पर सहायता। The Satluj formation. The Dorniers belonging to 41 Squadron, also known as the Otters, with the motto Samay Par Sahayata. They have the unique distinction of being the only aircraft in the IAF with the role of air calibration of the IAF airfields. And now, the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypast, Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by DIG Kamal Bharadwaj and other aircraft flown by DIG Siddharth Bhandari and Commandant Jayant Thorat. रक्षक फॉर्मेशन राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर से गुजरता हुआ। The Indian Coast Guard Dorniers capable of carrying out maritime reconnaissance, search and rescue, pollution response, maritime security, anti-piracy and assistance to fishermen at sea. And now the next formation, Arjun formation. Formation comprising 1 C-130J Super Hercules aircraft and 2 C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. 2 C-295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ, और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह कर रहे हैं। C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर C.P. रेड्डी। And now the Varuna formation comprising 1 PHI aircraft of the Indian Navy and 2 Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force. The Sukhoi 30 air dominance fighter aircraft of the Indian Air Force. The PHI is a long-range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft equipped
with the state-of-the-art sensors and weaponry, including indigenous equipment, making it the most potent maritime platform. The aircraft undertakes wide range of missions. The formation today led by Commander Ruchit Kaur, flying the PHI, and the Sukhoi 30 flown by Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal. PHI airborne today from Air Force Station Jaisalmer, while the Sukhois have got airborne from Air Force Station Jodhpur. This formation is flying at a speed of 555 kilometers per hour. Formation led by Commander Ruchit Kaur. एक के बाद एक विमान हवा में उड़ान भरते हुए आसमान को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस का परिचय। अब बारी है Beam formation. Now gracing the skies is the awe-inspiring beam formation. Leading this majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. बीम फॉर्मेशन में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्टीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीप तेजावन के नेतृत्व में साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुदीप पी। Heavy lift transport aircraft C-17 taken off today from Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from Jodhpur. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Sameep Nijhawan, mentioned in dispatches. Sukhoi is flown by Group Captain Dhruv Kumar, Vayu Sena Medal, and Wing Commander Sudeep P. निगाहें आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formations. In the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environment and thus a valuable asset for close air support, precision strikes and reconnaissance missions. And there you can see 5 Jaguars in arrow formation, formation led by Group Captain Akash Chechi. The other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha and Squadron Leader Aditya Jamdagni. अमृत फॉर्मेशन 5 जैगुआर विमान, भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते, आदर्श वाक्य। फॉर्मेशन का नाम अमृत काल, भारत का विजन 2047 से Near Bikaner and flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. Marvel the choreography of power and precision, each jet being a symbol of the guardianship that keeps our skies sovereign and safeguard. उपस्थित जनसमूह विस्मित है, आह्लादित है, रोमांचित है, प्रसन्न है भारत की इस वायु शक्ति का अवलोकन करके। अमृत फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन की। 6 Rafale, omnipotent fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one could say that even the winds along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying majestically up in the air. Formation led by Squadron Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader Arun Athare, and Squadron Leader Shivangi Singh, all from 17 Squadron. 17 स्क्वाड्रन, जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम, 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए। And now the audience thrilled to welcome the last but second in the series. We have the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंत का, दुश्मन के संहार का परिचायक। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron. And there you can see the
Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए. Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen spitting to cast a trishul or a trident up in the air. Formation led by Group Captain Manish Arora. और अब रोमांच की पराकाष्ठा. विजय फॉर्मेशन एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आएगा. सांसें थाम कर रखिए अपनी. And in command of Group Captain Abhishek Tripathi along with Flight Lieutenant Sona, here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Aknoor, flying with their motto, Anbhishya Bhedi or Seek to Destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. Climbing up, carrying out the victory roll and finally will disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprasham Deeptam. Absolutely. Glory in the sky, touching the sky with glory. Historically, we know fly past have a special affinity with parades and form their aerial component. And today, here, the absolutely captivating fly pasts shown specially for you through our specially placed cameras. And what a glorious day for a glorious fly past. Lovely sunny day, a gorgeous blue sky, the framework, and here we are, having witnessed the grand finale of our 76th Republic Day celebrations. Well, we can see exhilaration and excitement of the parade's elements settling down in a feeling of warm contentment and satisfaction, getting rooted in national pride and sentiment, settling overall present here. Well, it's interesting to note that even though this event is a regular feature every year, each time we watch it, there is a special kind of novelty to these celebrations. And though the parade at Kartavya Path in New Delhi concludes, the celebrations do not end. As Indians, we have so much to celebrate. A solid, inclusive and deeply valued constitution that guides our journey as a republic. An aspirational and young population with limitless potential to economies in India and for those across the world. And of course, a diversity that enriches, challenges, bridges and nourishes. Awaiting the arrival of the President's bodyguard, and we can see them coming for the national anthem. And then they will escort the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and our chief guest for today, President Prabowo Subianto, President of एक बार से हमारे शास्त्रों में घोड़ों को सूर्य पुत्र माना जाता है. हमारे मान्यता है कि घोड़ों का जन्म समुद्र मंथन से हुआ और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर संजो कर रखते भारतीय सेना के लिए घोड़सवार शूरवीर. अब कमांडेंट द्वारा सलामी शस्त्र का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा. आप सबसे आग्रह कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. वर्दीधारी इस दौरान सैल्यूट करें. Salam Nagik! National salute! Madrid! Back!
The nation extends a heartfelt gratitude to His Excellency. शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का। आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगों वाले बैनर्स ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई। Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky, a beautiful blue winter sky welcoming them in its warm embrace, the symbolic rising of the aspirations of a people who have always believed in the existence of a higher calling. This year, the release of these balloons also commemorating 75 years of the Indian Constitution, a constitution that keeps us anchored and grounded as we spread our wings to follow our dreams. And as we participate in celebrating all the sights and the signs and symbols that unite us, days like today remind us that we are not just individuals, but a comity of nations, a larger collective. The President, along with our chief guest, having seen some beautiful moments, captured memories, a warm reinforcement of the camaraderie and coming together of values that give these two democracies and republics their meaning. भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ परंपरागत बग्घी में कुछ ही समय के उपरांत प्रस्थान करेंगी राष्ट्रपति भवन की ओर। उन्हें विधिवत विदाई दी जा रही है। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप। कर्तव्य पथ पर आज देश की सामरिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायुसेना के विमानों का वायु गर्जन सुना हमने, वायु विचरण देखा। रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचा ये समारोह। डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का प्रदर्शन हुआ और 76वां गणतंत्र दिवस अपनी पराकाष्ठा पर, अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा। विरासत और विकास, ये मंत्र भी है और विषय भी है, और उसी विरासत को दर्शाती माननीय राष्ट्रपति की ये बग्घी जो 4 दशक बाद कर्तव्य पथ पर लौटी, एक इतिहास है इसका। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक और उनके साथ देश की माननीय राष्ट्रपति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच के सामने से राष्ट्रपति भवन की ओर। यहां दीर्घाओं में उत्साह। दर्शकों को आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट जाएंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोहिक